नमस्कार, मैं नंदू। स्वागत है आप लोगों का सोन नंदू क्लासेस में। हम लोग झारखंड सचिवालय के लिए साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें केमिस्ट्री का 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें परमाणु क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, समस्थानिक, समभारी, ये सभी क्लियर कराया गया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। हमारे चैनल में जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु के क्रम में आज हम लोग समझेंगे क्या होता है परमाणु भार और समझेंगे क्या है एवोगाद्रो की संख्या। देखिए, परमाणु भार क्या है? किसी तत्व की कार्बन के 12 परमाणु, परमाणु भार का जब भी तुलना किया जाता है तो कार्बन के 12 परमाणु, आज किसी परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु किसे कहते हैं? किसी भी तत्व के केंद्र में, जो कि हम पहले परमाणु एवं अणु के चैप्टर में बताए थे, किसी भी तत्व के केंद्र में जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसी को परमाणु संख्या कहते हैं। तो किसी तत्व के जैसे कार्बन है, तो कार्बन के 12 परमाणु के 1/12 भाग, कार्बन के 12 परमाणु जो है, कार्बन के 12 परमाणु, उसका 1/12 भाग का जो द्रव्यमान होता है, 1/12, उसका 12 हिस्सा करेंगे कि उसका एक हिस्सा का जो द्रव्यमान होगा, यानी कि वजन जो होगा, उसी को हम लोग कहेंगे परमाणु भार। एक तुलना कार्बन से किया जाता है। किसी तत्व में जब भी बोलेंगे तो केवल कार्बन, किसी तत्व बोलेंगे तो केवल कार्बन। कार्बन के 12 परमाणु, उसका 1/12 जो होगा, उस द्रव्यमान को हम लोग क्या कहेंगे? परमाणु भार कहेंगे। और अगर हाइड्रोजन से तुलना करेंगे तो हाइड्रोजन से जब तुलना करेंगे तो 1.008 भाग, 1.008 भाग परमाणु से कितना गुना अधिक है? कोई भी परमाणु को इससे मल्टीपल करते हैं, 1.008, और इससे कितना गुना अधिक होता है उसी को लोग कहते हैं परमाणु भार। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि परमाणु में हाइड्रोजन का कितना गुना भार होता है, तो हाइड्रोजन से तुलना करेंगे तो कितना होगा? 1.008। आइए आप समझते हैं एवोगाद्रो की संख्या। क्या है एवोगाद्रो की संख्या? इससे जुड़ा हुआ है, जैसे कि अभी हमने देखा, कार्बन के 12 परमाणु में उसका 1/12वां भाग जो होता है उसे परमाणु भार कहते हैं। और एवोगाद्रो की संख्या क्या होता है कि कार्बन के 12 ग्राम में, कार्बन के 12 ग्राम में जितना परमाणु है उसी को हम लोग कहते हैं एवोगाद्रो की संख्या। कार्बन के 12 ग्राम में जितना परमाणु है उसी को क्या कहेंगे? एवोगाद्रो की संख्या कहेंगे। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 1 मोल में कितना परमाणु है, 1 मोल में जितना परमाणु होता है उसी को लोग क्या कहते हैं? एवोगाद्रो की संख्या। और यह संभवतः कितना होता है? 6.022 गुना 10⁻23। यही क्वेश्चन बहुत बार आया है कि एवोगाद्रो की संख्या कितना होता है, एवोगाद्रो का मान कितना होता है। लगभग ये जो क्वेश्चन है ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। 6.022 गुना 10⁻23, ये आपका एवोगाद्रो का मान है। आइए अब समझते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे कि हम लोग परमाणु भार पढ़ रहे हैं तो देखते हैं आगे इसका भार क्या होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका द्रव्यमान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, आप उस वीडियो को देख लें तो यहाँ ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन का अगर हम ग्राम में वजन करेंगे, वैसे जनरली अगर ग्राम में वजन करते हैं तो इसका अलग मान होता है, और AMU यानी कि ऑटोमेटिक मास यूनिट, इसमें अगर मान यहाँ लेंगे तो इसका अलग मान होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है 9.1, अब उतना आगे याद नहीं रखना है, 9.10 इंटू 10 का पावर -8, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। प्रोटॉन का द्रव्यमान की बात करते हैं तो प्रोटॉन का कितना होता है? 1.67, 2 डिजिट, ज़्यादा नहीं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट याद रखने की जरूरत है। 1.67 इंटू 10 का पावर -24, ये आपका प्रोटॉन का है। न्यूट्रॉन का कितना है? न्यूट्रॉन का लगभग सेम है, 1.67 इंटू 10 का पावर 24। तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, 1-2 बार देख लेंगे, पुनः वीडियो को दोबारा देख ले तो और आसानी से याद हो जाएगा। अब देखते हैं वीडियो AMU में। ये AMU में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? ऑटोमेटिक मास यूनिट। इलेक्ट्रॉन का होता है 0.54। ऑप्शन में आपका 2 डिजिट काफी है याद रखने के लिए।
और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है ये आपका था 1.007, आप इतना याद रखेंगे। और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो आपका होता है 1.008, यानी प्रोटॉन का 7 होता है और न्यूट्रॉन का कितना होता है, 8 होता है। तो यह वीडियो, तो अभी हमने क्या देखा, एवोगाद्रो संख्या क्या होता है और परमाणु भार क्या होता है। अब देखते हैं परमाणु सिद्धांत क्या है। परमाणु क्या है ये तो आप सीख चुके हैं, अब हमको देखना है परमाणु सिद्धांत क्या है। परमाणु सिद्धांत से संबंधित जानकारी अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया है, जिसमें से सबसे पहले आए टॉमसन। तो टॉमसन ने जो विज्ञान परमाणु का सिद्धांत दिया, परमाणु कैसे कार्य करता है, परमाणु का जो डिटेल्स दिया, तो इसका बात को स्वीकार नहीं किया गया, स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए इसको अस्वीकार कर दिया गया। टॉमसन की जो बात था वो स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन सबसे पहले अगर पूछा जाए कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो आपका आंसर टॉमसन होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं रदरफोर्ड। इसके बाद परमाणु सिद्धांत रदरफोर्ड ने दिया। रदरफोर्ड ने क्या बताया, उसने जो अल्फा कण के माध्यम से बताया था, ये जो आपका अल्फा कण है इसके माध्यम से बताया था कि परमाणु एक खाली सा जगह है। परमाणु एक खाली सा जगह है जिसका केंद्र में क्या आपका प्रोटॉन है, और इस इलाका ऐसे पूरा खाली इलाका है। देखिए इधर कुछ इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन है, केंद्र में प्रोटॉन है। ये बताया किसने, रदरफोर्ड ने, कि केंद्र में प्रोटॉन है और लगभग परमाणु खाली इलाका होता है, कहीं कहीं उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन आगे क्या बताता है, उसने तुलना परमाणु का तुलना सौरमंडल से किया है। सौरमंडल से किया है किसने, रदरफोर्ड ने। क्या बताया, जैसे कि आप जियोग्राफी जब पढ़ेंगे, हमारे चैनल में बहुत जल्द जियोग्राफी भी अपलोड होगा, आप हमारे चैनल से बने रहिए। तो जियोग्राफी में आप पढ़ेंगे कि ये सूर्य है और सूर्य का परिक्रमा ग्रह करते हैं। तो ग्रह का एक निश्चित ऑर्बिट होता है, जिस कक्ष में वो घूमते हैं उसका एक ऑर्बिट होता है, इसको लोग ऑर्बिट कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे। ये आपका ऑर्बिट है। तो इस तरह से तुलना किया। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि केंद्र में प्रोटॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन साइड में, जिस तरह से ग्रह साइड में ऑर्बिट में घूमते हैं उस तरह से इलेक्ट्रॉन रहता है। ये सिद्धांत किसका था, रदरफोर्ड का था। साथ ही उन्होंने क्या बताया, अस्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ये समझिए क्या होता है अस्थिर विद्युत आकर्षण बल। जैसे कि आपने सुना होगा कि सूर्य जो है परिक्रमा करता है और पृथ्वी घूमती है, चांद भी घूमता है, लेकिन उन दोनों में आपस में कभी, या पृथ्वी जो है या जैसे कि सूर्य है, वो आपस में कभी टकराव नहीं होता है। रीजन क्या है, या तो मान लीजिए चांद है, ये जो भी आपस में टकराव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, पृथ्वी भी अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण से खींचती है और चांद भी और खींचती है। तो जब दोनों अपनी ओर आकर्षित करता है तो दोनों के बीच एक बल लगता है, जो हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है और चांद भी अपनी ओर आकर्षण बल खींचती है। तो इससे क्या होता है, दोनों के बीच एक बराबरी का बल लगता है, जिससे क्या होता है, कभी टकराव नहीं होती है। इसी प्रकार से यहाँ पे रदरफोर्ड ने बताया, हम लोग जियोग्राफी से तुलना कर रहे हैं यहाँ पे। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जिस अपनी ओर आकर्षित करता है और इलेक्ट्रॉन भी अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण क्या होता है, बीच में बराबरी बल लगता है। ठीक है, लेकिन इसका जो नियम था, इसका जो सिद्धांत था, परमाणु सिद्धांत जो था किसका, रदरफोर्ड का, वह पूरी तरह से सफल नहीं हो सका। क्या उसकी सीमाएं हैं, सीमाएं का मतलब दोष, क्या उसका दोष है, आइए देखते हैं। यत्र तत्र मतलब यहाँ वहाँ। उसने कभी ये नहीं बताया कि जैसे इलेक्ट्रॉन है तो उसका किस तरह का ऑर्बिट रहता है। इस तरह से ऑर्बिट अगर बताते तो शायद सही हो जाता, लेकिन वो कभी ये क्लियर नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रहता है या इस तरह से सिर्फ फैला रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि रदरफोर्ड का भी परमाणु सिद्धांत लगभग असफल होता है। ठीक है, इसके बाद परमाणु सिद्धांत के क्रम में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्वांटम सिद्धांत। क्या होता है क्वांटम सिद्धांत, आइए देखिए। तो अभी हमने परमाणु सिद्धांत के क्रम में देखा कि रदरफोर्ड ने क्या सिद्धांत दिया है। आज हम लोग इस क्रम में पढ़ेंगे प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। प्लैंक ने जो क्वांटम सिद्धांत दिया वो क्या है, इसको बढ़िया समझेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया। तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, प्लैंक ने दिया। पहला क्वेश्चन क्लियर, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, प्लैंक ने दिया। ठीक है, अब समझते हैं कि क्वांटम सिद्धांत होता क्या है। हम बार बार बताते हैं
कि साइंस को एक क्रम से समझना चाहिए। ठीक है, आइए देखिए, किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण। अगर कोई वस्तु है उसमें या तो ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है या तो ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, दोनों हो रहा है। ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। तो जब कभी भी ऊर्जा का अवशोषण होता है या तो उत्सर्जन, अवशोषण का मतलब उसमें सोखना, खींचना, प्राप्त करना, उत्सर्जन मतलब उससे ऊर्जा का निकल जाना। तो ऊर्जा जब निकलता है तो कैसे निकलता है, देखिए कैसे निकलता है। सबसे पहली बात, ऊर्जा सतत नहीं निकलता है। तो ऊर्जा जो है वो सतत नहीं निकलता है। कैसे निकलता है? असतत, रेगुलर अनरेगुलर। ठीक है, सतत ना निकलकर असतत निकलता है। और जब भी किसी वस्तु में ऊर्जा का जब अवशोषण होता है तो छोटा छोटा पैकेट के रूप में होता है। ठीक है, कैसा होता है? छोटा छोटा पैकेट के रूप में होता है। या तो उत्सर्जन का, ऊर्जा का अगर उत्सर्जन होता है तो वो भी छोटा छोटा पैकेट के रूप में होता है। और इन पैकेटों को ही जब मिला दिया जाए, मिला दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। तभी आपने समझा कि ऊर्जा का अवशोषण और ऊर्जा का उत्सर्जन छोटे छोटे पैकेटों में होता है और उस पैकेटों को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। तो ये क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? ये क्वांटम सिद्धांत प्लैंक ने दिया था। एग्जाम में परमाणु से क्वेश्चन आता है कि थॉमसन, रदरफोर्ड, फिर आपका प्लैंक हो गया, इसके बाद बोर का, जो लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे, बोर का परमाणु मॉडल क्या था। इससे पहले जैसे थॉमसन, अगर थॉमसन ने सिद्धांत दिया, भले ही उसका सिद्धांत उतना फेमस नहीं हो पाया, असफल रहा, लेकिन थॉमसन से सवाल उठता है। सवाल क्या उठता है? सुनिए, पहला सवाल, परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर आपका थॉमसन होगा। दूसरा सवाल, परमाणु उदासीन, हमारे क्रम में हमने परमाणु अणु में बताए थे परमाणु उदासीन कैसे होता है। तो परमाणु उदासीन है, ये बात किसने कहा था? थॉमसन ने कहा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि परमाणु उदासीन है, ये बात किसने कहा? तो थॉमसन ने कहा। इसके बाद हमने रदरफोर्ड पढ़ा। रदरफोर्ड देखा कि परमाणु बोला प्रोटॉन जो होता है केंद्र में होता है, इलेक्ट्रॉन साइड में होता है, लेकिन उसने कभी ये अस्थायी तो नहीं बता पाया कि वो ऑर्बिट की तरह होता है कि यहाँ वहाँ फैलाता है। सिर्फ उसने बताया इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण से रदरफोर्ड भी उतना सफल नहीं हुए। उसके बाद आपके आता है प्लैंक। प्लैंक ने क्या बताया कि कोई भी परमाणु अणु जिसमें ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, छोटे छोटे पैकेटों में होता है, और उस पैकेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। और ये क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? प्लैंक ने दिया था। जिसमें से आपका ऊर्जा जो है स्थिरांक और mu का गुणनफल होता है। mu, ये जो म्यू है, इसमें क्या होता है? विकिरण की कंपन आवृत्ति जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा पैकेट्स और उतना ही ज़्यादा उत्सर्जन जो होगा, अवशोषण जो होगा, पैकेट के रूप में होगा। ये आपका था क्वांटम सिद्धांत। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या है बोर का मॉडल। तब तक के लिए धन्यवाद।